योर टुडेज लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यही हाल आयरलैंड का भी हुआ और इट वाज अ कंट्री, ये एक ऐसा देश था जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अंग्रेज़ों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों की सहायता की, जिससे कि वो आयरलैंड में रहने वाले कैथोलिक फॉलोअर्स के खिलाफ उस देश पर अपना अधिकार जमा सकें। कैथोलिकों ने विद्रोह किया ब्रिटिश के खिलाफ और उसे कुचल दिया गया, और जब उसे कुचल दिया गया तो उसमें तो वुल्फ टाउन और उनका जो एक संगठन था यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम में 1801। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम 1801 में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटिश नेशन का आगाज़ हुआ जिसमें ब्रिटिश कल्चर या इंग्लिश कल्चर हावी था, और जितने भी ब्रिटेन के सिंबल्स थे उनका, चाहे फ्लैग हो यूनियन जैक, उनका नेशनल एंथम गॉड सेव द नोबल किंग, इंग्लिश भाषा हो, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अंग्रेज़ों ने उस ब्रिटिश आइलैंड्स में इन सारी चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया। स्टूडेंट्स, जीसेप गैरिबाल्डी शायद इटली के कुछ सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हैं। वो एक ऐसे परिवार से थे जो कि व्यापार किया करता था, और वो मर्चेंट नेवी में भी वो नाविक थे। 1833 में वो जीसेप मैजनी से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ उन्होंने यंग इटली मूवमेंट में हिस्सा लिया, और उस विद्रोह में ही भाग लिया जो पीडमोंट में 1834 में हुआ था। और उस अपराइजिंग को कुचल दिया गया। गैरिबाल्डी को तब वहाँ से भागकर साउथ अमेरिका जाना पड़ा, जहाँ वो 1848 तक निर्वासन में रही। 1854 में उन्होंने विक्टर इमैनुअल II का सपोर्ट किया, जो कि इटली के राज्यों को एक करने में जी जान से लगे हुए थे। 1860 में गैरिबाल्डी ने जो एक महत्वपूर्ण अभियान था एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, यानी कि 1000 लोगों का अभियान साउथ इटली में हुआ था, उसका साथ दिया और उसका नेतृत्व किया। फ्रेंच वॉलंटियर्स कैप ज्वाइन, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, वॉलंटियर्स ने उस अभियान में, और उसमें लगभग 30,000 लोग शामिल हो चुके थे, और उन लोगों को रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। 1867 गैरिबाल्डी ने उनका नेतृत्व किया और उन्होंने लड़ाई लड़ी इटली को एक करने के लिए, क्योंकि पापल स्टेट जो था वो फ्रेंच सेनाओं के या फ्रेंच किंगडम के अधिकार में था, और रेड शर्ट्स ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन वो रेड शर्ट्स जो कहलाते थे वो फ्रांस और पापल स्टेट की सेनाओं के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन 1870 में जब फ्रांस का प्रशिया के साथ युद्ध हुआ, तब फ्रांस को अपनी सेना पापल स्टेट से हटानी पड़ी। तब कहीं जाकर के पापल स्टेट को इटली में ज्वाइन किया गया।